नाश्ता पानी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सामने मानी जी लोगों के पास रखा हुआ था। क्या ये ड्राई फ्रूट 14 लाख रुपए की कीमत का था? हमारे जितने जनपद सदस्य सब मिलकर इस्तीफा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद भी इस तरह से राशि निकाली जाती है, सुनियोजित तरीके से घोटाले को किया जाता है और इसके बावजूद भी ये लोग अभी भी कुर्सी पर विराजमान हैं। क्या लगता है आपको, संरक्षण मिल रहा है इनको? कि बिजली की दुकान से मिठाई और चद्दर की सप्लाई, क्या कहते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया? ये भाजपा माननीय प्रदीप पटेल जी के दाहिना अंग है और भाजपा के मऊगंज मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक पेंट घोटाला होता है, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट घोटाला होता है। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मऊगंज जिले में घोटाला हो जाता है। दरअसल अगर घोटाले की बात हो रही है तो ऐसे में हमारा मऊगंज जिला कैसे पीछे रह सकता है? यह पूरा मामला जल गंगा संवर्धन से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वयं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मऊगंज आए हुए थे और उस कार्यक्रम के दौरान 40 मिनट में लगभग 14 लाख से अधिक का घोटाला हो जाता है। जिस वक्त यह कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त उस कार्यक्रम में मऊगंज जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह भी मौजूद थी और अभी हम मौजूद हैं नीलम सिंह के साथ और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी और किस तरह से इस पूरे घोटाले को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि उस कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? व्यवस्था वहाँ पे चेयर लगी हुई थी, एक बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, एक छोटा मंच था जी, जिसमें 7 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। जी। नाश्ता पानी की क्या व्यवस्था थी? भोजन की क्या व्यवस्था थी? भोजन तो हम लोगों को मिला नहीं, पता नहीं क्या थी, हम लोग उससे देखे भी नहीं है। नाश्ता पानी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सामने मानी जी लोगों के पास रखा हुआ था। क्या ये ड्राई फ्रूट 14 लाख रुपए की कीमत का था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 14 लाख रुपए का है। क्या ये पूरा कार्यक्रम 14 लाख रुपए लायक था? जी नहीं, नहीं था। नहीं था। क्या मानती हैं फिर कहाँ पर घोटाला हुआ, किसके द्वारा किया गया? ये हमारे यहाँ सीओ हैं रामकुशल मिश्रा के द्वारा ये घोटाला किया गया है। आपने इसकी शिकायत की कहीं? जी, मैंने ये शिकायत कलेक्टर साहब को भी की है और अभी मैंने ये लोकायुक्त में भी पत्र के माध्यम से किया है। अगला कदम क्या होगा अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, जांच नहीं होती, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा अगला कदम? अगला कदम मेरा ये रहेगा, अभी कलेक्टर साहब के यहाँ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धरने पे बैठेंगे। हमारे सभी जितने जनपद सदस्य हैं सभी धरने में बैठेंगे, फिर कोर्ट तक जाएंगे। अगर आगे भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे जितने जनपद सदस्य सब मिलकर इस्तीफा देंगे और हमारी सरकार से मांग है कि इन सीओ को हटाया जाए और हमें एक नया सीओ दिया जाए। जी, आपने शिकायत की है, शिकायत के बाद कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो ऐसा कोई, ये था कि कलेक्टर साहब बोले हम जांच करवाएंगे, लेकिन अभी इतने समय बीत गया, अभी ना कोई जांच हुई और ना कोई अभी कुछ इसमें। ये जो पूरा घोटाला हुआ अभी आज की डेट की अगर बात की जाए तो कितना समय हो गया है इसको? ये मामला है 17 अप्रैल का ये कार्यक्रम है जी। और 17 अप्रैल से हम कलेक्टर साहब को हम लोग 3/6/25 को दिए थे, मतलब एक आवेदन दिए थे उनको जानकारी इसके बारे में दिए थे। तो अभी तक तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई जी। नहीं। तो क्या मानती हैं कि संरक्षण मिल रहा है घोटालेबाजों को, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद भी इस तरह से राशि निकाली जाती है, सुनियोजित तरीके से घोटाले को किया जाता है और इसके बावजूद भी ये लोग अभी भी कुर्सी पर विराजमान हैं? क्या लगता है आपको, संरक्षण मिल रहा है इनको? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? संरक्षण कह सकते हैं। अब ये तो अब आप लोग अपने माध्यम से जो भी कहना है, पर ये है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इनको हटाया नहीं गया है, तो फिर आप कुछ भी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी जनपद अध्यक्ष मऊगंज जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह जी, तो जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और 40 मिनट के कार्यक्रम में लगभग 14 लाख रुपए से अधिक जो है राशि निकाल ली जाती है। अभी हमारे साथ मौजूद है जनपद सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी जी, जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है इस घोटाले की कहानी वहाँ पर गढ़ी गई। तो सबसे पहला सवाल यह है कि बिजली की दुकान से मिठाई और चद्दर की सप्लाई, क्या कहते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया? देखिए, रामकुशल जी और एवी खरे जो हमारे सीओ हैं, ये दोनों साहब की जोड़ी जावा में थी 2007 तक, ये वहाँ जोड़ी थी, तो इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। ये इनकी पुरानी जोड़ी है, तो पुरानी जोड़ी यहाँ फिर जाके जून से फिर एक साथ हो गई। कैसे आपराधिक मामले दर्ज हुए थे? ये 420 किए थे। लोकायुक्त के मामले में 3 साल की सजा हुई है, 11,000 रुपये जुर्माना हुआ है।
इनको तो पद में रहना चाहिए, इनको हटाना बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आज तक इन्हें कोई हटाया नहीं। जहाँ तक कि ये जल गंगा अभियान का मामला है, देखिए राम कुशल जी के रहते पटिया अगर पत्थर कोई बेच रहा तो उनके यहाँ मिठाई की दुकान, मिठाई मिल जाएगी, गद्दा मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा। ये राम कुशल जी की कहानी है। कहा ऐसा जा रहा है कि जिसकी दुकान है, जिसके नाम से बिल है, वो कहीं ना कहीं उसका ताल्लुकात भाजपा से है, भाजपा नेता है। इस पर क्या कहेंगे? ये भाजपा माननीय प्रदीप पटेल जी के दाहिना अंग है और भाजपा के मऊगंज मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा सारा घोटाला किया गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये गेंदे बाबू का, शैलेंद्र गुप्ता नाम इनका, उर्फ गेंदे बाबू। ये प्रदीप जी के जो विधायक पत्नी भी रहे हैं, इन्हीं के उसमें बंडर में सारे पैसे गए हैं और 15 लाख रुपए इनके खाते में गए हैं, जो भ्रष्टाचार किया गया है। आप मऊगंज में रहते हैं, क्या आपने कभी देखा कि बिजली की दुकान में मिठाई मिल रही हो? ये मऊगंज में तो नहीं है। उस दुकान को आपने देखा है? अरे बिजली की दुकान है, लेकिन जो प्रदीप इंटरप्राइजेज है ये मऊगंज के धरातल में नहीं है, ये भी फर्जी है। अब उनके खाते में पैसे जा रहा है। तो क्या ये सुनियोजित तरीके से जो है इस भ्रष्टाचार की जो है कहानी गढ़ी गई? ये कहानी भाई साहब 3 दिन में गढ़ी गई। राम कुशल मिश्रा और राजकुमार रोजगार सहायक, एक बार 393। चूंकि यहाँ डीएससी लगाने के अमित गौतम है, जो लेखापाल मनरेगा हैं, वो डीएससी अभी तक लगाया करते, करीब 12 साल से वो पदस्थ हैं, वो डीएससी लगाते थे। लेकिन ये जो है मऊगंज में डीएससी नहीं लगवाए। राम कुशल और राजकुमार मऊगंज के बाहर कहीं बैठ के डीएससी लगाए और बिल बनाए, भुगतान किए। करीब 65 से 70 लाख रुपए का घोटाला है पूरा। 65 से 70 लाख? अभी तो 14 लाख की बात आ रही है। ये तो जल जीवन मिशन का है जी। इसके अलावा जैसे डीजल का मामला, डीजल में भ्रष्टाचार है, अनावश्यक बिलिंग है, फोटो के नाम पर, खाने के नाम पर, ये लंच पैकेट के नाम पर 20 लाख का भुगतान किए हैं दूसरे फर्म को। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत करी? देखिए, फर्स्ट शिकायत हमने कलेक्टर साहब को दिया था मऊगंज में 3/6/25 को। जैसे हम लोगों की जानकारी हुई, तीसरे या चौथे दिन अपन जाके शिकायत किए, सीओ जिला पंचायत को कापी दिए। कलेक्टर साहब ने उस दिन, मंगलवार का दिन था, जन सुनवाई थी, बोले कि इसको जन सुनवाई में रख रहे हैं, 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। लेकिन 3 दिन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने 17 जुलाई को रजिस्ट्री के माध्यम से कलेक्टर साहब को, सीओ जिला पंचायत को, राज्य सरकार को और कमिश्नर सर को, लोकायुक्त को 17/7 को फिर से आवेदन दिया है पूरे भ्रष्टाचार को, जिसमें 21 मेंबर हमारे सदस्य दस्तखत किए हैं, अध्यक्ष जी किए हैं, उपाध्यक्ष जी किए हैं। 4 मेंबर जिले के बाहर थे अपने, इसलिए वो नहीं उपस्थित थे, नहीं किए, बाकी सब लोगों ने किया है। ये पूरी शिकायत जो है भ्रष्टाचार को लेकर की गई? जी, पूरी कितनी बार शिकायत की जा चुकी है? हम लोगों ने सिर्फ अभी 2 बार शिकायत करी है। 2 बार? जी। तो क्या अभी तक कोई इस पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग तो स्तब्ध हैं कि ये जो इतना बड़ा घोटाला है, डीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं, किसके दबाव में है? आज तक कोई बंदा पूछने नहीं आया कि मऊगंज में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। आप लोग आए हैं, प्रशासनिक तंत्र कोई नहीं आया, न जिला की बॉडी आई, न जिला पंचायत से आए, न कलेक्टर कार्यालय से आए। तो क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है? अगर इस तरह का घोटाला करते हैं, अगर आप 70 लाख की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा अगर घोटाला होता है, फिर भी ये कुर्सी पर विराजमान है, आज तक कोई पूछने नहीं आता, तो क्या मानते हैं आप, क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल, दोनों विधायकों का संरक्षण है, माननीय प्रदीप जी का संरक्षण है, माननीय गिरीश जी का संरक्षण है, माननीय डीएम साहब का भी इसमें संरक्षण है। अगर डीएम साहब का संरक्षण ना हुआ होता तो हट गए होते। पहले तो इनको हटा देना चाहिए, फिर इनकी जाँच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आगे भी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हम लोग धरने में जाएंगे, धरने बैठेंगे, नहीं कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। जी। इसमें अभी जनपद अध्यक्ष से मैंने बात करी, उन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कही है। अगर अध्यक्ष जी हमारी बोलेंगे तो हम लोग इस्तीफा दे, सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। जी। तो देखा आपने किस तरह से जो है 40 मिनट के कार्यक्रम में इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और कैमरे के पीछे हैं संदीप। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।